हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रतीक। आप देख रहे हैं चैनल डिजिटल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, अगर आप किसी भी तरीके से एक लैंडिंग पेज डिज़ाइन करवाना चाहते हैं या करवा रहे हैं या करवाने की सोच रहे हैं अपने किसी भी डेवलपर से, किसी भी एजेंसी से, तो आपको थोड़ी बहुत जो रिसर्च करनी चाहिए, उस रिसर्च के प्रोस्पेक्टिव से आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आपके कुछ डाउट्स आपके मन में जो होंगे वो क्लियर हो जाएं यहाँ पे, और आप भी एक फ्रूटफुल रिज़ल्ट अपनी एजेंसी से, अपने डेवलपर से ले सकें। देखिए, जब भी आप एक लैंडिंग पेज बनाते हैं तो लैंडिंग पेज का जो मेनली मोटिव होता है वो ये होता है कि आप किसी प्रोडक्ट या सर्विसेज को प्रमोट कर रहे हैं और उसको आप गूगल एडवर्टीज़मेंट के थ्रू, फेसबुक एडवर्टीज़मेंट के थ्रू या इंस्टाग्राम एडवर्टीज़मेंट के थ्रू, किसी ना किसी एडवर्टीज़मेंट के थ्रू आप उसको प्रमोट करेंगे। तो उसको लैंडिंग पेज को जो डिज़ाइन किया जाता है वो बड़ा ही क्रिस्प किया जाता है, ताकि आप टू द पॉइंट बात करें, उसके अंदर अननेसेसरीली आप इंफॉर्मेशन ना डालें, सिर्फ टू द पॉइंट बात करें। अपने कस्टमर जो आपकी वेबसाइट के ऊपर विज़िट कर रहा है उसको आते ही ये पता चल जाए कि वो पेज किस चीज़ से रिलेटेड है और क्या सर्विसेज या क्या प्रोडक्ट आप उसके ऊपर पिच करना उसको चाहते हैं। तो इन सब चीज़ों का सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे, और मैं अभी आपको स्टेप बाय स्टेप सारे जो हमने अभी तक लैंडिंग पेज डिज़ाइन करे हैं सारे तो मैं नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन कुछ एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के दिखाऊंगा, कि जिससे आपको भी एक लाइव एग्ज़ाम्पल में ये आइडिया हो जाए कि किस तरीके से ये लैंडिंग पेज वर्क करते हैं, और आपको अपने लैंडिंग पेजेस को बनवाते टाइम किन चीज़ों का ध्यान यहाँ पे रखना चाहिए। तो चलिए करते हैं बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट। फ्रेंड्स, ये हमारी वेबसाइट है जिसके ऊपर हम लैंडिंग पेज का पूरा हमारा पोर्टफोलियो यहाँ पे डाला हुआ है। अगर आप भी चेकआउट करना चाहते हैं तो ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप हमारे पोर्टफोलियो को चेक कर सकते हैं। अगर आप किसी भी तरीके से एक लैंडिंग पेज या वेबसाइट डिज़ाइन डेवलपमेंट की कोई सर्विसेज सर्च कर रहे हैं तो आप मेक श्योर इस पेज के ऊपर ज़रूर विज़िट करें, हमारे पोर्टफोलियो को देखें। उसके बाद हमारे कॉन्टैक्ट्स भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं, तो आप हमारी टीम के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब इसके अंदर मैंने कुछ लैंडिंग पेजेस यहाँ पे आपको ऊपर दिख रहा होगा, मैंने यहाँ पे उनके लिंक्स ओपन करे हुए हैं। तो वन बाय वन मैं आपको सारा कुछ यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ कि किस तरीके से और इंडस्ट्री भी मैं आपको बताऊँगा, और किस तरीके से हमने लैंडिंग पेज डिज़ाइन किए और क्या क्या चीज़ों का उस पर ध्यान रखा। देखिए, सबसे पहला जो लैंडिंग पेज यहाँ पर मैंने ओपन किया है, ये हमारे एक क्लाइंट का लैंडिंग पेज है जो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग यहाँ पे करके देता है। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एक तरीके से होती है कि जिस तरीके से आप का कोई प्रोडक्ट है, आप उस प्रोडक्ट को इन्फ्लुएंसर्स को देते हैं, इन्फ्लुएंसर्स उस प्रोडक्ट को अपने यूट्यूब चैनल पे या फिर अपने इंस्टाग्राम पे अपनी प्रोफाइल के ऊपर वो प्रमोट करते हैं वहाँ पे। तो उससे रिलेटेड ये एक लैंडिंग पेज हम लोगों ने डिज़ाइन किया हुआ है। तो इस लैंडिंग पेज के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन रहेगी वो सारी उसी से रिलेटेड ही रहेगी, टू द पॉइंट रहेगी, क्रिस्प रहेगी, और आपके कस्टमर को कोई भी परेशानी ना हो समझने में। तो उस तरीके से इस लैंडिंग पेज को हमने डिज़ाइन किया है। तो देखिए, सबसे पहले जैसे ही आप इस लैंडिंग पेज के ऊपर आते हैं तो हमने सबसे टॉप पे ब्रांडिंग यहाँ पे की हुई है, लोगो इंटीग्रेट किया हुआ है, और लोगो के जो कलर्स हैं उसके साथ हमने हेडर को मैच किया हुआ है, ताकि जो कोई भी डिफरेंस यहाँ पे ना लगे। ये देखने में अच्छा लगता है विजुअल के लिए। सामने से अगर कोई आपकी वेबसाइट के ऊपर विज़िट करता है तो उसको बिल्कुल अनइवन सा और ऑड सा नहीं लगेगा, उसको बिल्कुल सिमिलर यहाँ पे पैटर्न लगेगा, तो उसका ट्रस्ट फैक्टर कहीं ना कहीं बढ़ता ही है। ये चीज़ बहुत हद तक आपके माइंड पे हिट करती है कि आपका जो ब्रांड जो पेज है या फिर आपकी जो ब्रांड आइडेंटिटी है उससे रिलेट कर रहा है पेज के नहीं कर रहा। तो हमारा ब्लू एंड वाइट यहाँ पे ब्रांड कलर है हमारे कस्टमर का, तो उसी से रिलेटेड हमने यहाँ पे सारे जो कलर्स हैं वो लेने की कोशिश करी है, जहाँ तक हमारी यही कोशिश रही है पूरी हद तक। अब देखिए, सबसे पहले हमारा मैंने बता दिया आपको, सबसे ऊपर ब्रांडिंग बहुत ज़रूरी है। आपकी कस्टमर को पता चलना चाहिए वो किस कंपनी के पेज के ऊपर विज़िट कर रहा है। तो लिंक इट मीडिया यहाँ पे सबसे पहले मुझे यहाँ पे विजुअलाइज़ हो गया कि इस कंपनी का पेज है। फिर देन हमारा हीरो सेक्शन आ जाता है। अब हीरो सेक्शन सबसे पहले आपको लैंडिंग पेज के ऊपर हीरो सेक्शन आपका होना ही होना चाहिए। बिना हीरो सेक्शन के आपका लैंडिंग पेज अधूरा है, उसको आप कंप्लीट ना समझे। अब आपका जो हीरो सेक्शन रहेगा वो क्या रहेगा, हीरो सेक्शन के ऊपर हम लोग हाइलाइट्स डालने की कोशिश यहाँ पे ज़्यादा करते हैं, कि जो आपका पूरा जो लैंडिंग पेज है उसकी जो सर्विसेज हैं उसका एक हाईलाइट हम यहाँ पे डाल सकते हैं, ताकि फर्स्ट अपीयरेंस में ही जैसे ही उसको फर्स्ट वर्ड यहाँ पे या फर्स्ट सेंटेंस आपके विजिटर को आपके पेज के ऊपर दिखाई दे तो उसको ये पता चल जाए कि ये पेज किस बारे में है और सर्विसेज क्या हैं या प्रोडक्ट आपका क्या है। तो इस तरीके से जो हमने हेडलाइन यहाँ पे ली हुई है, वी हेल्प ब्रांड विज टैब्स
टैप इनटू द जेन ज़ी मार्केट। तो इनको किसी तरीके से ये पता चल गया ब्रांड प्रमोशन से रिलेटेड ये पेज है यहाँ पे। उसके बाद हमने यहाँ पे नीचे एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन भी दी हुई है जिसके ऊपर हमने लिखा हुआ है हार्नेस द पावर ऑफ सोशल इन्फ्लुएंसर एंड टिकटॉक टू एक्सप्लोर योर ब्रांड, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग रन बाय इन्फ्लुएंसर्स डन राइट। अब देखिए हमारा जो ये डिस्क्रिप्शन है इससे बहुत हद तक सामने वाले को ये क्लियर हो जाता है, विजिटर को ये क्लियर हो जाता है कि ये जो लैंडिंग पेज है वो क्या सर्विसेज यहाँ प्रोवाइड कर रहा है। उसके बाद हमने यहाँ पे नीचे एक शेड्यूल अपॉइंटमेंट का एक कॉल टू एक्शन बटन दिया हुआ है जिसके ऊपर कोई क्लिक करेगा तो वो इस लैंडिंग पेज के ऊपर हमने एक फॉर्म बनाया हुआ है, उस फॉर्म के ऊपर वो स्क्रॉल डाउन करके उस फॉर्म पे पहुँच जाएगा और वहाँ से वो जो हमारा फॉर्म है उसको फिल कर सकता है और अपनी इंक्वायरी हमें दे सकता है। तो देखिए सबसे पहला तो ये हो गया आपका कि आपको सबसे ऊपर टॉप पे एक हीरो सेक्शन ज़रूर रखना है। अब ज़रूरी नहीं है कि हमने जैसा डिज़ाइन किया है आप वैसा ही डिज़ाइन करेंगे, आप अपने तरीके से उसको डिज़ाइन कर सकते हैं, लेकिन जो उसका पैटर्न आप रखें वो इसी तरीके से रखें और बहुत ज़्यादा यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन ना डालें। 2, 3, 4 लाइनें बहुत होती हैं जिसके अंदर कोई रीड करे तो उसको बहुत आसानी से पता चल जाए कि आपकी वेबसाइट किस लैंडिंग पेज किस सर्विस या प्रोडक्ट से रिलेटेड है। अब उसके बाद हमने जो सेकंड सेक्शन यहाँ पे डाला हुआ है वो थोड़ा सा हमने ओवरव्यू डाला हुआ है कंपनी के बारे में। अबाउट सेक्शन हमने यहाँ पे बनाया हुआ है जिसके अंदर हमने थोड़ा सा एक ओवरव्यू दिया हुआ है कि कंपनी क्या करती है, टीम क्या है, कब स्टार्ट हुई थी। तो आप भी कुछ 4 या 5 पैराग्राफ में ये लिख सकते हैं कि किस तरीके से आपकी कंपनी वर्क करती है, आपकी कंपनी में आपकी टीम क्या है, आपकी कंपनी कब से काम कर रही है, कितना साल हो गया, क्या एक्सपीरियंस है। तो थोड़ा सा एक ओवरव्यू आप यहाँ पे दे सकते हैं। इमेजेस आप हर सेक्शन के साथ यूज़ करेंगे तो बेटर रहेगा। वैसे ये इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इमेजेस जितना ज़्यादा आप यूज़ कर सकते हैं उतना ज़्यादा यूज़ करिए। उससे क्या होता है, एक रिटेंशन क्रिएट होता है, कस्टमर रुकता है वेबसाइट के ऊपर और वो देखता है सारी चीज़ों को विजुअलाइज़ करके। तो अगर यूज़ करेंगे तो बेटर है, अगर इमेज नहीं मिल रही है तो आप उसको खाली भी छोड़ सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। उसके बाद जो हमारा थर्ड सेक्शन यहाँ पे निकल के आता है वो थर्ड सेक्शन में हमने थोड़ा सा ओवरव्यू दिया हुआ है कि किस तरीके से ये जो हमारी सर्विसेज हैं वो वर्क करती हैं। तो नेटवर्क के बारे में हमने बताया हुआ है कि नेटवर्क क्रिएट करते हैं हम लोग। उसके बाद लुकिंग टू रीच जेन ज़ी। फिर एक क्वेश्चन हमने यहाँ पे पुटअप किया हुआ है कि क्या आप देख रहे हैं किसी जेन ज़ी क्राउड को रीच करना। एक तरीके से जो कस्टमर देख रहा होगा अगर उसका यही क्वेश्चन होगा, वो जेन ज़ी क्राउड को रीच करना चाहता है, तो एक तरीके से वो यहाँ पे रुकेगा, रुकने के बाद इसको रीड करेगा और फिर शेड्यूल अपॉइंटमेंट के ऊपर क्लिक करके वो यहाँ पे इंक्वायरी अपनी फिल कर सकता है। ठीक है, फर्स्ट ये सेक्शन हो गया। एक इमेज हमने लगाई हुई है, जो इमेज यहाँ पे मूविंग इमेज है, इससे भी रिटेंशन क्रिएट होता है कस्टमर के माइंड में। तो थोड़ा सा हमने यहाँ पे सर्विसेज का एक ओवरव्यू दिया हुआ है कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नेटवर्क क्रिएट करते हैं। उसके बाद जो हमारा थर्ड सेक्शन यहाँ पे आता है, थर्ड सेक्शन में देखिए हमने कुछ एक नंबर्स यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं ताकि कस्टमर जब देखे तो उसको एक एग्जैक्ट आइडिया हो जाए कि हम लोगों का जो एक नंबर्स है, जो हमारी रीच है, जैसे यहाँ पे फॉलोअर्स लिखा हुआ है, व्यूज़ लिखा हुआ है, रीच लिखा हुआ है, तो वो जो हमारे एग्जैक्ट नंबर्स हैं वो क्या रहेंगे। अगर जैसे मैं अपनी बात करूँ, हम लोग वेबसाइट डिज़ाइन डेवलपमेंट करते हैं तो हम यहाँ पे नंबर्स चेंज कर सकते हैं कि 250 प्लस हैप्पी क्लाइंट्स, इस तरीके से कर सकते हैं। अब यहाँ पे इनका फॉलोअर्स को रिलेटेड करके या फॉलोअर्स से रिलेटेड ज़्यादा यहाँ पे इनका इंटरेस्ट रहेगा लोगों का देखने का कि इनके कितने फॉलोअर्स हैं, कितने व्यूज़ है, तो वही ये नंबर हमने यहाँ पे डाला हुआ है। अगर मैं वेब डेवलपमेंट की बात करूँ तो हम लोग यहाँ पे वेब डेवलपमेंट में डालते हैं कि कितने प्रोजेक्ट्स हमने करे हुए हैं, कितने हैप्पी क्लाइंट्स हैं, कितने स्टार रेटिंग हमें मिली हुई है। इसी तरीके से आप अपनी जो सर्विसेज हैं, अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड क्या आप नंबर्स यहाँ पे शो कर सकते हैं, वो आप यहाँ पे वैलिड नंबर्स यहाँ पे शो करें ताकि आपके जो कस्टमर है, जो आपका क्लाइंट, आपका विजिटर जो आपकी वेबसाइट के ऊपर या लैंडिंग पेज के ऊपर विजिट कर रहा है, उसको एक क्रिस्टल क्लियर इमेज यहाँ पे मिल जाए कि आप लोग कितना उसका फ़ायदा कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे 3 मिलियन फॉलोअर्स हैं, 50 मिलियन व्यूज़ हैं और 250 मिलियन रीच हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। जो हम जिन इन्फ्लुएंसर्स के साथ काम करते हैं उनके साथ इतना एक एग्जैक्ट नंबर उसको मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये एक डाउट हमारा यहाँ पे हमने क्लियर कर दिया। साइड में फिर एक हमने इमेज यूज़ करी हुई है जिसके ऊपर इंस्टाग्राम का रील्स का लोगो लगा हुआ है, तो इसका मतलब कि इंस्टाग्राम पे भी हम लोग प्रमोशन करते हैं। कुछ इस तरीके का यहाँ पे इम्पैक्ट ये क्रिएट कर रहा है। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने फोर्थ सेक्शन के अंदर। देखिए ऊपर जो मैंने बताया था उसमें मैंने एक बहुत छोटे से फॉर्मेट के ऊपर एक नेटवर्क वाला जो हमने सेक्शन में आपको भी दिखा भी देता हूँ। ये जो हमने सेक्शन बनाया है इसके अंदर हमने एक बहुत ही क्रिस्प और बहुत ही एक छोटा सा सेक्शन बनाया है कि हम लोग
क्या चीज़ यहाँ पे करते हैं, क्या सर्विसेज देते हैं। ये हमने इसलिए बनाया कि एक बहुत ही, अगर बहुत लंबा कोई रीड नहीं करना चाहता, बहुत ऊपर से ही अगर उसको पता, वो चाहता है कि उसको पता चल जाए, तो उसके लिए हमने सेक्शन क्रिएट किया हुआ है। लेकिन अगर वो हमारी सारी सर्विसेज देखना चाहता है तो हमने मेजर जो सर्विस थी वो यहाँ पे तो यहाँ पे क्रिएट कर दिया उसका एक सेक्शन, उसका ओवरव्यू दे दिया। लेकिन जो हमारी सारी सर्विसेज हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज़ के अंदर है, तो हम लोग उसके लिए भी एक सेक्शन बना सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे बनाया व्हाट वी डू, हम लोग क्या करते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले एक्सपर्टीज़ है हमारी सोशल मीडिया के ऊपर, फिर हमारी टेलर्ड अप्रोच है, फिर उसके बाद रिज़ल्ट हम लोग दे सकते हैं, इनोवेशन, पार्टनरशिप, कस्टमर सर्विस, क्वालिटी, वैल्यू। तो इस तरीके से आप एक सेक्शन बना सकते हैं कि आप लोग क्या कर सकते हैं। व्हाट वी डू भी बना सकते हैं यहाँ पे सेक्शन, या वाई चूज़र्स का भी सेक्शन आप बना सकते हैं। जो आपको अच्छा लगे वो सेक्शन आप यहाँ पे डालें, जिससे आपको लगता है कि आपका लैंडिंग पेज ज़्यादा वैल्यू क्रिएट करेगा आपके कस्टमर के लिए। ये भी एक तरीके से एक्सपेरिमेंटल भी हो सकता है। इन दोनों चीज़ों को आप फ्लक्चुएट करके भी देख सकते हैं, या फिर आप मल्टीपल लैंडिंग पेजेस बना के उसको टेस्ट भी कर सकते हैं। फिर देखिए उसके बाद हमने एक सेक्शन बना दिया, सोशल प्रूफ का सेक्शन हमने यहाँ पे दिया हुआ है, वांट टू सी रिज़ल्ट्स। अब इसमें क्या है, हमने जो प्रीवियस वर्क किया है उसके हमने कुछ रिज़ल्ट्स यहाँ पे दिखा दिए हैं, स्क्रीनशॉट हमने लगा दिया है, ताकि कस्टमर अगर कोई भी वेबसाइट के ऊपर आए या लैंडिंग पेज के ऊपर आए तो उसको पता चल जाए कि किस तरीके से हम लोग रिज़ल्ट यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं उसको। तो एक रिज़ल्ट का सेक्शन यहाँ पे आ गया है। आप यहाँ पे टेस्टिमोनियल का सेक्शन भी लगा सकते हैं अगर चाहे तो। इस तरीके से अगर आप कुछ स्क्रीनशॉट लगाना चाहते हैं, आपकी रिज़ल्ट ओरिएंटेड वेबसाइट है या रिज़ल्ट ओरिएंटेड सर्विसेज हैं, तो आप इस तरीके से स्क्रीनशॉट लगा सकते हैं। इससे ट्रस्ट फैक्टर इंक्रीज़ होता है आपके कस्टमर में। उसके बाद हमारा प्रोसेस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि क्या हमारा प्रोसेस रहता है। तो यहाँ पे हमने प्रोसेस के बारे में 4 तरीके का हमने कंटेंट यहाँ पे बनाया हुआ है, वो हमने यहाँ पे डाल दिया। जो कस्टमर का प्रोसेस रहता है उसके बारे में हम लोगों ने बात कर ली है। प्रोसेस आप डालने के बाद फिर लास्ट में हमने यहाँ पे बुक फ्री कंसल्टेशन का एक कॉल टू एक्शन यहाँ पे बनाया हुआ है, जिसके अंदर कि हमने जो कैलेंडरली का एक कैलेंडर हमने यहाँ पे इंटीग्रेट किया हुआ है, जिससे कि कोई अगर शेड्यूल करना चाहे अपनी अपॉइंटमेंट तो वो शेड्यूल कर सकता है यहाँ पे क्लिक करके, और देन उसकी इंक्वायरी हमारे जो क्लाइंट है उसके पास चली जाएगी। देन वो कोऑर्डिनेट कर सकता है, कांटेक्ट कर सकता है उससे। अब देखिए यहाँ पे हमने फिर एक इमेज यूज़ करी हुई है, तो हर सेक्शन में आप देखेंगे एक ना एक इमेज हमने यूज़ करने की कोशिश करी है जहाँ तक है। जिस सेक्शन में नहीं करी है वहाँ पे ज़रूरत, अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन आप बस ये देखें कि ज़्यादा से ज़्यादा इमेजेस आप यूज़ करें। एक सेक्शन में एक इमेज आप ज़रूर यूज़ करें, ताकि वो थोड़ा सा आपके जो कस्टमर है उसका रिटेंशन जो है वो ग्रैब करने में हेल्प करेगा। तो ये हमारी पहली वेबसाइट हो गई। 6 सेक्शन के आसपास शायद इसमें थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 सॉरी 8 सेक्शंस यहाँ पे हमारे पास हैं। तो ये 8 सेक्शंस हम लोगों ने डाले हुए हैं, और लास्ट में फिर आप देखेंगे सोशल मीडिया आइकन्स भी डाले हुए हैं, ताकि अगर कोई सोशल मीडिया पे विज़िट करना चाहे तो वो भी कर सकता है। इससे भी क्रेडिबिलिटी हमारी इंक्रीज़ होती है। और देखेंगे जैसे ही हमने ये शेड्यूल वाला जो बटन है इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे को लास्ट में ले आता है जो हमारा ये फॉर्म है इसके ऊपर। तो कॉल टू एक्शन बटन आप हर सेक्शन के नीचे देने की कोशिश करें, पर इतने ज़्यादा भी ना दे दें कि आपका जो कस्टमर है उसकी वो फ्रस्ट्रेट ना हो जाए। इतने ज़्यादा कॉल टू एक्शन भी ना दें, लेकिन आप 3-4 कॉल टू एक्शन ज़रूर दें। अगर आप 8 सेक्शन का एक लैंडिंग पेज बना रहे हैं तो कम से कम 4 उसके अंदर कॉल टू एक्शन दें। देखिए उसके बाद हम सेकंड वेबसाइट पे आ जाते हैं। फर्स्ट जो वेबसाइट थी वो हमारी इन्फ्लुएंसर से रिलेटेड थी। अब ये जो सेकंड वेबसाइट है ये गेम वेबसाइट है हमारी। गेमिंग के लिए हमने लैंडिंग पेज बनाया है ताकि कस्टमर अपनी गेम को प्रमोट कर सके। तो यहाँ पे हमारा बिल्कुल डिफरेंट अप्रोच हो जाएगा, वहाँ पे हमारा बिल्कुल डिफरेंट अप्रोच था। अब इसके अंदर हम टोटली जो बात करेंगे 1 बाय 1 वो गेम के रिलेटेड ही बात करेंगे, गेम से रिलेटेड ही बात करेंगे, लेकिन जो पैटर्न रहेगा वो सेम ही रहेगा। जैसे हमारा टॉप है तो इसमें हमारा नेविगेशन बार आ गया और एक कॉल टू एक्शन हमने ऊपर दे दिया। देन फिर एक हमने यहाँ पे लोगो इंटीग्रेट कर दिया। अब लोगो से हमने कलर्स उठा के और इस वेबसाइट के अंदर उसको कलर्स फिल कर दिए ताकि वो मैच करें हमारे लोगो के साथ। अब फर्स्ट सेक्शन हमारा हीरो सेक्शन हो गया। अब सेकंड सेक्शन है उसमें भी हमने गेम के बारे में ही बात करी हुई है, गेम की थोड़ी सी हाईलाइट्स यहाँ पे दी है। फिर देन कॉल टू एक्शन आ गया, देन इमेज यूज़ करी हुई है। तो इस तरीके से जो गेमिंग वेबसाइट है या फिर आप किसी सिर्फ स्पेसिफिक एक प्रोडक्ट को लेके एक वेबसाइट या लैंडिंग पेज को बना रहे हैं तो उसके अंदर आप सिर्फ और सिर्फ उसी की बात कर सकते हैं, ताकि सामने वाले को बिल्कुल क्रिस्प एंड क्लियर ये इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि वो
एक्चुअल में उस लैंडिंग पेज से उसको मिलेगा क्या, उस लैंडिंग पेज पे जब वो कॉल टू एक्शंस को क्लिक करेगा तो उसको क्या मिलेगा। अब जैसे यहाँ पे कॉल टू एक्शन जो है हमारा बाय टोकन्स से यहाँ पे चेंज हो गया है, तो अगर कोई भी यहाँ पे क्लिक करेगा तो उसको पता है कि उसको एक कुछ टोकन वाले पेज पे रिडायरेक्ट वो हो जाएगा और वहाँ से वो टोकन को परचेज़ कर सकता है। तो जो हमारा गेमिंग का लैंडिंग पेज है उसमें हमने टोटली गेमिंग के बारे में बात करी हुई है। तो कुछ इस तरीके का ये लैंडिंग पेज दिख रहा है। उसके बाद हमारा थर्ड वाला जो लैंडिंग पेज है वो भी एक गेम का ही है। इसमें भी एक सिंगल गेम की हम बात करेंगे यहाँ पे, जिस तरीके से मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इसमें 3-4 सेक्शंस हम लोगों ने बनाए हुए हैं। लास्ट में फेसबुक पेज का लिंक दिया हुआ है कि कम्युनिटी को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वहाँ से कर सकते हैं। फिर देन कस्टमर हमने ईमेल एड्रेस दिया हुआ है। तो गेमिंग की जो वेबसाइट रहेंगी वो थोड़ी सी आप कोशिश करेंगे कि वो विजुअली बहुत ज़्यादा अपीलिंग हो। ऐसा ना हो कि आप गेमिंग की वेबसाइट को इस तरीके से बना रहे हैं कि वो बड़ी प्रोफेशनल वेबसाइट लग रही हो, कि किसी कंपनी की, किसी आईटी कंपनी की वेबसाइट है। इस तरीके से नहीं रहना चाहिए। जो गेमिंग वेबसाइट है उसका जो पूरा अपीयरेंस है वो भी थोड़ा सा गेम से मैच करता हुआ आप बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब जैसे ये गेम है, ये गेम कुछ कैरेक्टर्स और ये सारी जो हमने यहाँ पे एलिमेंट्स डाले हुए हैं इससे रिलेटेड ही है, तो यही एलिमेंट्स हमने यहाँ पे यूज़ करे हुए हैं। और इस गेमिंग का जो हमारा थीम है वो येलो एंड ऑरेंज कुछ इस तरीके से रहेगा। तो उसी से रिलेटेड हमने यहाँ पे पूरा जो हमारा लैंडिंग पेज है वो बनाने की कोशिश करी है। तो गेमिंग वाला ही पेज है सेकंड वाला हमारा। थर्ड आ जाते हैं। हमारा थर्ड जो हमारा पेज है वो एक आर्किटेक्ट से रिलेटेड पेज है। अब जो आर्किटेक्ट का पेज है उसके ऊपर अगर मैं बात करूं तो बहुत सारी चीज़ें चेंज नहीं होंगी। जो हमारा फर्स्ट लिंक्ड मीडिया वाला मैंने पेज आपको दिखाया, कुछ ना कुछ ये उससे सिमिलर ही रहेगा। अब इसके अंदर हमारा जो टॉप सेक्शन है फिर वही आ जाता है कि सबसे पहले हमारा नेविगेशन आ गया, कॉल टू एक्शन, देन हमारी यहाँ पे लोगो इमेज आ गई है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे लैंडिंग पेज पे सबसे ऊपर जो हमारा ये हीरो सेक्शन है इसके ऊपर हमने यहाँ पे टाइटल डाला हुआ है, देन डिस्क्रिप्शन डाली हुई है जिसके अंदर हमने बहुत ही एक शॉर्ट फॉर्म में अपने कस्टमर को बताने की कोशिश करी है कि हम लोग क्या सर्विसेज इस लैंडिंग पेज पे प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर देन कॉल टू एक्शन और ये इमेज बहुत हद तक ये सिमिलर है जो हमारा ये वाला लैंडिंग पेज है इसके। तो जितने भी हमारे प्रोफेशनल लैंडिंग पेजेस होंगे तो वो आप देखेंगे वो बहुत हद तक ऐसे ही दिखने वाले हैं। कलर कॉम्बिनेशन और ये सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, पर जो उनका स्ट्रक्चर होगा वो कुछ ना कुछ एक दूसरे से मैच करता हुआ ही आपको दिखेगा, क्योंकि जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं एक वेबसाइट के वो हम यहाँ पे इंटीग्रेट करके चलेंगे। तो सबसे पहले हमारा हीरो सेक्शन आ गया। फिर देखिए यहाँ पे सेकंड सेक्शन हमने नंबर्स का डाल दिया। जैसे कि मैंने आपको वहाँ पे बताया था पिछले वाले लैंडिंग पेज के ऊपर कि वहाँ पे फॉलोअर्स की बात हम लोग कर रहे थे, वहाँ पे हम रीच की बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे देखिए हमारे टोटली जो नंबर्स हैं वो चेंज हो गए हैं। अब यहाँ पे हम प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं, ईयर्स की बात कर रहे हैं, रेटिंग्स की बात कर रहे हैं, कस्टमर सेटिस्फेक्शंस की बात कर रहे हैं और हैप्पी फैमिलीज़ की बात कर रहे हैं। तो ये हमने यहाँ पे सेकंड सेक्शन लिया हुआ है, वहाँ पे हमने उसको थोड़ा सा और नीचे रखा हुआ था। तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या लगता है कि आपकी इंडस्ट्री में क्या चीज़ जो आपको लगता है ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसको आप ऊपर रखें और जो कम इम्पॉर्टेंट है उसको लास्ट में रखें। तो ये हमारा सेक्शन हो गया। उसके बाद देखिए हमने यहाँ पे अबाउट अस दिया हुआ है, थोड़ा सा ओवरव्यू हमारे कस्टमर को मिल जाता है यहाँ से कि हमारी कंपनी क्या है, कब से काम कर रही है। तो ये अबाउट अस रखना बहुत ज़रूरी है अगर आप एक प्रोफेशनल वेबसाइट बना रहे हैं। अगर आप नहीं भी रखते तो कहीं ना कहीं आप इसको थोड़ा सा आप डिस्क्रिप्शन यहाँ ऊपर दे सकते हैं, जो आपका जो हीरो सेक्शन है उसमें दे सकते हैं, या फिर आप इसको कहीं और भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो थोड़ा सा आप ओवरव्यू ज़रूर दें। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप दें एक अबाउट अस 2 या 3 लाइन का, 4 लाइन का दें, पर दें ज़रूर। उसके बाद फिर हमारा सर्विसेज वाला सेक्शन आ गया जिसके अंदर हमने सर्विसेज की बात करी हुई है। यहाँ पे हमारा जो कस्टमर है वो 5 तरीके की अलग अलग सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड करता है, तो उन्हीं सर्विसेज की हमने यहाँ पे बात करी हुई है। फिर देन अब देखिए यहाँ पे हमारा जो है, अब हम आर्किटेक्ट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारा जो पोर्टफोलियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब पिछले वाली अगर आप लैंडिंग पेज की मैं बात करूँ तो उसके अंदर हमने कोई पोर्टफोलियो का सेक्शन नहीं डाला हुआ था, लेकिन जो ये आर्किटेक्ट का पेज आ गया इसके अंदर हमने पोर्टफोलियो सेक्शन डाला हुआ है, क्योंकि यहाँ पे कस्टमर्स को देखना है कि इनका जो प्रीवियस वर्क है वो कैसा है, ये किस तरीके का काम करते हैं। तो पोर्टफोलियो सेक्शन आप यहाँ पे डालेंगे एक आर्किटेक्ट वेबसाइट के अंदर। तो इस तरीके से आप भी अपनी जो कंपनी है, जो बिज़नेस है और आपकी जो सर्विसेज हैं जिनको आप प्रमोट कर रहे हैं, उससे रिलेटेड आप देखें कि उसमें क्या क्या एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट
हो सकते हैं जिसको आपको इंटीग्रेट करना चाहिए अपनी वेबसाइट के ऊपर। तो पोर्टफोलियो सेक्शन आ गया। देन इसके अंदर हमने जो मेजर हमारे क्लाइंट के जो क्लाइंट हैं, मेजर क्लाइंट्स जिनका इन्होंने प्रीवियसली वर्क किया हुआ है, उनकी एचडी इमेजेस हमने यहाँ पे डाली हुई है ताकि प्रीवियस वर्क का विज़िटर को एक आइडिया हो जाए कि किस तरीके से हम ये लोग काम करते हैं। उसके बाद कस्टमर टेस्टिमोनियल्स या क्लाइंट टेस्टिमोनियल्स आप कह सकते हैं, ये हमने यहाँ पे डाले हुए हैं। और कस्टमर्स के टेस्टिमोनियल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं जो प्रीवियसली जिन्होंने हमसे सर्विसेज ली हैं, उन्होंने जो हमें रिव्यूज़ दिए हैं वो यहाँ पे हमने इंटीग्रेट कर दिए। ये एक सोशल प्रूफ के लिए सेक्शन बन जाता है। जैसे सोशल प्रूफ हमने पिछले वाले उसमें दिया था, एक हमने वहाँ पे जो रिज़ल्ट वाला सेक्शन था वो रिज़ल्ट वाला सेक्शन लगाया था, यहाँ पे हमने उसको चेंज करके टेस्टिमोनियल का सेक्शन यहाँ पे डाल दिया है। तो सोशल प्रूफ यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद देखिए आवर प्रोसेस वाला सेक्शन हमने यहाँ पे भी दिया हुआ है कि हमारा प्रोसेस क्या रहता है। सबसे पहले आप डिस्कवर करेंगे, फिर कोलैबोरेट करेंगे, कस्टमाइजेशन करेंगे, एग्जीक्यूशन करेंगे। इस तरीके से ये एक हमने प्रोसेस बताया हुआ है कि सामने वाला जो हमारा विजिटर है उसको पता चल जाए कि क्या प्रोसेस रहने वाला है जब वो ऑन बोर्ड आएगा या इनरोल करेगा, हमारी सर्विसेज को ग्रैब करेगा उसके बाद। फिर देन एक हमने कॉल टू एक्शन यहाँ पे दिया हुआ है जिसके अंदर हमने कस्टमर की ही ओरिजिनल इमेजेस को यूज़ करने की कोशिश करी है ताकि एक ओवरव्यू यहाँ से भी मिल जाए। और यहाँ पे हमने नंबर और ईमेल आईडी कस्टमर की प्रोवाइड करी है। देन लास्ट में हमने कॉल टू एक्शन के लिए ये फॉर्म दिया हुआ है ताकि अगर कोई इंक्वायरी फ़िल करना चाहे तो वो इंक्वायरी फ़िल कर सके। अब देखिए, अब आप कहेंगे कि जो कॉल टू एक्शन है वो हमने सबसे लास्ट में क्यों दिया हुआ है, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको आप टॉप में आपको देना चाहिए। देखिए, आप टॉप में दे सकते हैं कॉल टू एक्शन बटन। अगर मैं चाहता तो ये जो हमारा फॉर्म है इसको मैं बिल्कुल टॉप में यहाँ पे डाल सकता था इधर कॉर्नर में, लेकिन बहुत हद तक चांसेस ये होते हैं कि जब अगर कोई विजिटर वेबसाइट के ऊपर आता है तो हम कॉल टू एक्शन नीचे इसलिए देते हैं कि वो पहले एक बार पूरा पेज जो है वो रीड कर ले। रीड करने के बाद वो अपना एक माइंड बनाए, उसके अंदर जो उसकी जो कन्फ्यूजन से पहले उसको क्लियर करने की हम कोशिश करते हैं। उसके बाद लास्ट में उसको कॉल टू एक्शन दिया जाता है कि अब आपने पूरा लैंडिंग पेज रीड कर लिया तो आप कॉल टू एक्शन जो हमारा फॉर्म है उसको आप फिल कर सकते हैं। ये आप ऊपर भी दे सकते हैं। अगर आप ऊपर देते हैं तो इसको नीचे भी दें। मेक श्योर आप लास्ट में भी कॉल टू एक्शन को रखें। फिर उसके बाद हमारी नेक्स्ट वेबसाइट के ऊपर आ जाते हैं। देखिए, ये लोन से रिलेटेड वेबसाइट है, तो हमने यहाँ पे कुछ लोन से रिलेटेड ही चीज़ों को इंटीग्रेट करने की कोशिश करी है। जो इमेज है यहाँ पे लोन से रिलेटेड ये सामने वाला अगर कोई विजिटर आके देखेगा तो उसको देखते ही पता चल जाएगा कुछ बैंकिंग से रिलेटेड यहाँ पे बात हो रही है, कुछ लोन से रिलेटेड बात हो रही है। और फिर हमने वही सबसे टॉप पे जो आप देखेंगे वही पैटर्न हमारा चल रहा है। कॉल टू एक्शन यहाँ पे आ गया हमारा, फिर आपका लोगो आ गया, देन फिर बीच में आपका जब देखेंगे तो ये नेविगेशन बार आ गया। फिर हमारा जो हीरो सेक्शन आ गया सबसे टॉप में। हीरो सेक्शन के नीचे जो हमने सबसे ऊपर टॉप में टैगलाइन लिखी हुई है, टैगलाइन के नीचे हमने 4-5 लाइनों में डिस्क्रिप्शन डाली हुई है। देन हमारा यहाँ पे भी कॉल टू एक्शन आ गया। तो ये इसमें भी सिमिलर है और ये सब में सिमिलर ही रहने वाला है। बस यहाँ पे जो आपकी सर्विसेज हैं, जो आपका प्रोडक्ट है, उससे रिलेटेड यहाँ पे इंफॉर्मेशन आप देने वाले हैं। उसके बाद देन जो हमारा नंबर्स वाला सेक्शन था उसको हमने यहाँ पे चेंज कर दिया, और वैल्यूज़ से चेंज कर रखा है हमने। और इसके अंदर हमने कुछ एक ऐसी डिस्क्रिप्शन देने की कोशिश करी है जो ज़्यादा मुझे लगा कि इम्पॉर्टेंट रहेगी। एक कस्टमर को अगर इस लैंडिंग पेज पे कोई विज़िट करेगा तो उसका ट्रस्ट फैक्टर इस चीज़ से ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। तो हमने यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये एक डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दी हुई है। आवर वैल्यूज़ को आप इसको कह सकते हैं। उसके बाद देन हमने अबाउट अस दिया हुआ है, वही वाला मैंने जैसे आपको बताया अबाउट अस आपको देना चाहिए। अबाउट अस के बाद हमने कॉल टू एक्शन दिया। फिर देन आवर सर्विसेज का यहाँ पे सेक्शन आ गया। आवर सर्विसेज में जो आपकी सर्विसेज हैं वो आप सर्विसेज यहाँ पे लिस्ट करें। मैं बहुत ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेना चाहता। होप आपको अभी तक समझ में आ चुका होगा कि किस तरीके से ये लैंडिंग पेजेस वर्क करते हैं और किस तरीके से आप उनको डिज़ाइन करते हैं। इमेजेस हमने यूज़ करी है, देन कॉल टू एक्शन यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। फिर देन यहाँ पे हमारा आ जाता है वाई चूज़ अस। अब देखिए, कहीं पे हमने यहाँ पे डाला हुआ है आवर प्रोसेस, कहीं पे हमने डाला हुआ है
व्हाट वी डू कहीं पे हमने डाला हुआ है वाई चूज़, ये भी चेंज कर सकता है, ये भी वेरी कर सकता है आपकी इंडस्ट्री के हिसाब से, आपकी बिज़नेस और आपकी सर्विसेज के हिसाब से। तो ये आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, इस पे वर्क करना पड़ेगा कि अगर एज अ कस्टमर आप ही किसी अपनी सर्विसेज के लिए सर्च कर रहे होंगे किसी वेबसाइट के ऊपर, तो आप क्या देखना ज़्यादा पसंद करेंगे। तो हमें लगा कि वाई चूज़र्स होना चाहिए, तो हमने वाई चूज़र्स का सेक्शन यहाँ पे डालने की कोशिश करी है, जिसके अंदर हमने कुछ 4 या 5 कैटेगरीज़ के अंदर सारे क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करी है कि हमें क्यों चूज़ करे कस्टमर अगर हमारी वेबसाइट के ऊपर विज़िट कर रहा है तो। उसके बाद देन लास्ट में हमने एक छोटा सा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाला हुआ है अपने बारे में, अपनी कंपनी के बारे में, एक वैल्यू सेक्शन भी इसको आप कह सकते हैं कि किस तरीके से हम लोग काम करते हैं, अनलॉक योर रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल विद मैक्स मॉर्टगेज। तो यहाँ पे एक तरीके से मोटिवेट हम लोग कर रहे हैं कि अगर आपको भी एक जो रियल इस्टेट बिज़नेस में ग्रोथ चाहिए तो उसके लिए आप किस तरीके से हमारी सर्विसेज को आप ग्रैब कर सकते हैं और उससे आप एक ग्रोथ ले सकते हैं। तो कुछ थोड़ा सा एक हमने सेक्शन यहाँ पे डिज़ाइन किया हुआ है। फिर देन लास्ट में हमारे पास कॉल टू एक्शन आ गया। अब देखिए कॉल टू एक्शन हम हर जगह लास्ट में ही रख रहे हैं, हर जगह लास्ट में रख रहे हैं, इसको आप ऊपर भी रख सकते हैं, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि बिल्कुल लास्ट में ही रखना है। लेकिन जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से मैंने नोटिस किया है, लास्ट में रखना उसको ज़्यादा बेटर रहता है टॉप में रखने से। टॉप में अगर आप रखें तो नीचे भी एक उसका सेक्शन आप बना के रखिए। देन हमारी जो लास्ट वेबसाइट है उस पर आ जाते हैं अब हम। अब ये वेबसाइट जो हमारी आती है, ये वेबसाइट है एक तरीके से जो इवेंट प्लानर्स होते हैं उनकी वेबसाइट हम लोगों ने डिज़ाइन करी है। तो इसके अंदर भी वही आप देखेंगे, अगर मैं इसको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करूं तो यहाँ पे आप देखेंगे जो हमारे पास जो सेक्शंस है इसका डिज़ाइन थोड़ा सा हमने चेंज कर दिया है यहाँ पे, क्योंकि कस्टमर को थोड़ा सा इस तरीके से डिज़ाइन चाहिए था। तो हमने जो हेडर सेक्शन है, ये हमारा हेडर सेक्शन हो गया, इसको हमने ऊपर ना करके हमने साइडवेज में किया हुआ है। इसको भी आप इस तरीके से भी प्लेस कर सकते हैं और आप इसको ऊपर भी आप टॉप बार में भी प्लेस कर सकते हैं। तो ये हमारा जो सेक्शन आ गया, इसके ऊपर हमने सबसे पहले होम पेज हमारा जो ये आप देखेंगे वही हीरो सेक्शन चल रहा है। फिर देन अबाउट अस आ गया हमारा। फिर उसके बाद हम यहाँ पे सर्विसेज के बारे में बात कर रहे हैं, प्रोडक्ट लॉन्च हम लोग करवाते हैं। फिर उसके बाद ओपनिंग्स अगर आपकी कोई है तो उसका इवेंट हम लोग ऑर्गेनाइज़ करवाते हैं। तो इस तरीके से एक सर्विसेज का सेक्शन आ गया। फिर देन हमने एक सेक्शन डाला हुआ है पार्टी प्लानिंग बाय डिज़ाइन प्लस। तो ये कुछ एक सर्विसेज आ गई हमारी, वेडिंग्स अगर आप प्लान कर रहे हैं तो वेडिंग्स के लिए। तो हमने यहाँ पे 2 सेक्शंस अलग अलग कर दिए जो हमारी सर्विसेज हैं उसको सबसे ऊपर सर्विस कर दिया। उसके बाद जो हमने पार्टी एंड वेडिंग्स है इसको अलग से कस्टमर हाईलाइट करना चाहता था तो इसको हमने एक अलग सेक्शन बना के उसमें डाल दिया है। फिर उसके बाद देन हमारा आ गया वाई चूज़र्स का सेक्शन, जिसके अंदर हमने अपनी हमें चूज़ क्यों करना चाहिए कस्टमर को उसकी डिटेल्स हमने यहाँ पे दी हुई हैं। तो ये वाई चूज़ मैंने आपको बहुत सारे लैंडिंग पेज दिखाए, उसमें भी हमने वाई चूज़र्स डाला हुआ है। तो ये वाई चूज़र्स वही सिमिलर वाई चूज़र्स है। आप अपने सर्विस से रिलेटेड क्या क्या आपकी जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिसके लिए कस्टमर आपको चूज़ कर सकता है या आपको आपकी सर्विसेज को ले सकता है, आप उन चीज़ों की बात यहाँ पे कर सकते हैं। फिर देन लास्ट में हमारा वही कॉल टू एक्शन आ जाता है। और देखिए यहाँ पे अभी मैंने आपको कम से कम 6 या 7 वेबसाइट्स दिखाई और अलग अलग इंडस्ट्री से रिलेटेड दिखाई। यहाँ पे कुछ लोगों की कन्फ्यूजन ये रह जाती है कि सर मेरी इंडस्ट्री रियल एस्टेट है, मेरी इंडस्ट्री आर्किटेक्चर है या मेरी डिजिटल इंडस्ट्री है। तो मैंने इसीलिए यहाँ पे एक क्लस्टर बनाया जिसके अंदर मैंने अलग अलग तरीके की इंडस्ट्रीज़ को उठाया और उसके अंदर मैंने आप लोगों को ये बताया कि किस तरीके से आप अपने लैंडिंग पेजेस को डिज़ाइन कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले मैंने जो वेबसाइट की बात करी वो एक इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की वेबसाइट थी, यानी कि डिजिटल इंडस्ट्री की हम वहाँ पे बात कर रहे थे। उसके बाद मैंने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को भी उठा लिया कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के जो लैंडिंग पेजेस हैं वो किस तरीके से होने चाहिए। उसमें हमारी गेमिंग वेबसाइट निकल के आई तो उसके बारे में मैंने आपको यहाँ पे बताया। फिर देन हमारी प्रोफेशनल वेबसाइट्स की बात करें तो फिर एक आर्किटेक्चर की वेबसाइट यहाँ पे निकल के आई जिसमें आर्किटेक्ट की सर्विसेज प्रोवाइड करी जा रही थी। फिर देन हमारा एक लोन की वेबसाइट मैंने आपको दिखाई। फिर देन लास्ट में ये वेबसाइट मैंने आपको दिखाई जिसमें हम इवेंट प्लानिंग की बात कर रहे हैं। तो देखिए अब आपको जब एक लैंडिंग पेज आप डिज़ाइन कर रहे हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि आप पहली बारी में ही एक परफेक्ट लैंडिंग पेज की तरफ
आप चले जाएंगे या फिर आपको पहली बारी में ही एक परफेक्ट लैंडिंग पेज बन के मिल जाएगा। जब आप अपनी इंडस्ट्री के लिए आप काम करते हैं और फिर आप एडवर्टीज़मेंट को रन करते हैं, तो एडवर्टीज़मेंट को रन करने के बाद कई बार आपको ऐसा लगता है कि यार मेरे लैंडिंग पेज के ऊपर ना कन्वर्जन्स नहीं आ रहा, कम कन्वर्जन आ रहा है। तो उस केस में कहीं हद तक ये पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है कि जो आपने सेक्शंस वहाँ पे डाले हैं वो आपके कस्टमर या आपके विजिटर के लिए उतना वर्क नहीं कर पा रहे जितना आप दूसरे सेक्शंस से कर सकते हैं। तो वहाँ पे आपको चेंजेस भी करते रहना चाहिए टाइम टू टाइम कन्वर्जन रेट को बढ़ाने के लिए। तो ये कुछ टिप्स थी मेरी तरफ से। मैंने आपको अपने एक्सपीरियंस से ये बताया है कि किस तरीके का एक लैंडिंग पेज आप डिज़ाइन करवा सकते हैं। अगर आपको वेबसाइट डिज़ाइन डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई भी सर्विसेज चाहिए या डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कोई भी सर्विसेज चाहिए या फिर आपको एडवर्टीज़मेंट्स अपनी रन करवानी है, प्रमोशंस रन करवाने हैं, तो आप लोग वो करवा सकते हैं। हमारी वेबसाइट के ऊपर भी विज़िट कर सकते हैं जिसका नाम है digitalreel.com, या फिर हम लोग फीवर पे भी अवेलेबल हैं। फीवर के ऊपर आप जाएंगे तो वहाँ पे भी डिजिटल रील आप लिखेंगे या प्रतीक कुंतल आप वहाँ पे लिखेंगे तो हमारी जो वहाँ पे प्रोफाइल है वो ओपन हो जाएगी। वहाँ पे जाके भी आप हमें ऑर्डर्स दे सकते हैं। मैं फीवर का लिंक भी नीचे अपने डिस्क्रिप्शन में डालने की कोशिश करूँगा। अपनी सारे जितने भी हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो सारी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डालने की कोशिश करूँगा, तो आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं। या फिर अगर आप वेबसाइट भी नहीं बनवाना चाहते, आप किसी तरीके से कोई कंसल्टेशन चाहते हैं या फिर आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो भी आप हमारी टीम से रीच आउट कर सकते हैं। हम ज़रूर आपकी हेल्प करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।